हेलो एवरीवन। आज हम दो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सेकंड इज जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, इन दोनों स्टॉक्स को जो हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक को शॉर्टलिस्ट कराने का क्राइटेरिया होता है उस पर एक बार इनका एनालिसिस करेंगे एंड साथ में इनका जो फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क सेटिंग रखूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट बैंक पिक करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी बैंक को एनालिसिस करने का, दैट इज उसकी एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्वार्टर वन के अंदर जो ग्रोस एनपीए था वो था 2.52%। बात करें क्वार्टर टू एफआई 26 की तो उसके अंदर ग्रोस एनपीए रिड्यूस होकर 2.45% पे आ गया है। मतलब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एनपीए इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है उसके अंदर ये वाला बैंक पास हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ की। दोस्तों, वाई पर्सपेक्टिव से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोन बुक लगभग 14% से ग्रोथ हुई है। बट दोस्तों, इस लोन बुक ग्रोथ को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट इज सिक्योर्ड लोन वाली बुक एंड सेकंड इज अनसिक्योर्ड वाली लोन बुक। बिकॉज इनको जो हाई यील्ड मिलता है वो अनसिक्योर्ड वाली लोन बुक से मिलता है। दोस्तों, बात करें सिक्योर्ड वाली लोन बुक ग्रोथ की तो वाई पर्सपेक्टिव से इनकी सिक्योर्ड लोन बुक लगभग 53% से ग्रोथ हुई है, जबकि दोस्तों इनकी जो अनसिक्योर्ड लोन बुक है वो लगभग 5% से डिग्रोथ हुई है। अब दोस्तों एक बार ये देख लेते हैं जो इनकी अनसिक्योर्ड लोन बुक है जिसको माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक बोलते हैं, उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से क्या स्टैंड है। मतलब क्या वो लोन बुक फिर से ग्रोथ स्टेज के अंदर आई है या अभी भी डिग्रोथ हो रही है। दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अनसिक्योर्ड लोन बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से लगभग 1.5 से 2% से ग्रोथ हुई है। मतलब मैनेजमेंट ने यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर फिर से लोन डिस्बर्स करना स्टार्ट कर दिए हैं, अपनी लोन बुक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, एक पॉजिटिव सिग्नल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो सिक्योर्ड लोन बुक है लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर लगभग 35% थी, इस साल क्वार्टर टू के अंदर वो बढ़ के 47% हो गई है। एंड दोस्तों, मैनेजमेंट का टारगेट है कि अराउंड नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर इस सिक्योर्ड लोन बुक को बढ़ा के लगभग 65 से 70% के आसपास में लेके जाना है। बट दोस्तों ऐसा करने से एक नेगेटिव आउटकम निकल के आएगा। इनकी जो लोन पे यील्ड है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज होती चली जाएंगी और उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो घटता चला जाएगा। बिकॉज आपको पता ही है कि सिक्योर्ड वाले लोन्स पे कम यील्ड मिलती है, जबकि जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जिसको माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट वाले लोन बोलते हैं उन पे ज्यादा यील्ड मिलती है। जब ये अपनी सिक्योर्ड वाली लोन बुक को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनका लोन पे यील्ड है वो घटता चला जाएगा। एंड दोस्तों लास्ट एक साल में यही हुआ है। लास्ट लोन पे यील्ड इनका लगभग 19% के आसपास में था, इस साल क्वार्टर टू में घट के लगभग 17.5% के आसपास में आ गया है। एंड दोस्तों इसी का इंपैक्ट इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे पड़ा है। लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 9.20%, वो घट के लगभग 7.90% हो गया है इस वाले क्वार्टर टू एफआई 26 के अंदर। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे अपने सिक्योर्ड लोन बुक को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इनके लोन पे यील्ड घटते जा रहे हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटते जा रहे हैं। दोस्तों यही सबसे बड़ी दिक्कत है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये लोग अपने सिक्योर्ड वाले लोन बुक को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं एंड जो अनसिक्योर्ड वाली लोन बुक है उसको लास्ट के हिसाब से लगातार डिग्रोथ कराई। बिकॉज आपको पता ही है माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर काफी सारे एनपीए की इश्यू आ गए थे, उसकी वजह से इनको लोन बुक को घटाना पड़ा है। अब जाके इनकी लोन बुक लगभग फ्लैट है और फ्लैटिस टाइप से ग्रोथ करना स्टार्ट हुई है। दोस्तों इसी की वजह से जैसे लोन पे यील्ड घटा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटा, उसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट के अमाउंट है वो भी रिड्यूस हुए हैं। मतलब इनके प्रॉफिट उतना स्टेबल नहीं रहे लास्ट के एक साल के अंदर। उसी वजह से जो उनके रिटर्न रेशियोज है, भले आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लो या रिटर्न ऑन एसेट की बात कर लो, वो भी डाउन ट्रेंड के अंदर आ गए हैं। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना है जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके तहत इनकी टोटल अनसिक्योर्ड लोन बुक है उसका लगभग 6.5% रजिस्टर्ड है। मतलब उस वाले 6.5% वाले लोन बुक के अंदर कोई एनपी का इश्यू आएगा तो उनको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड दोस्तों जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है उसका क्या अभी स्टेटस है, तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि माइक्रो फाइनेंस वाले जो हमारे चैलेंजेस थे वो लगभग खत्म हो गए हैं। क्वार्टर टू वाज द लास्ट क्वार्टर जहां पे हमारा वर्स्ट था। इनका कहना है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रोथ ही करेंगे। एंड आपने देखा भी होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इनकी लोन बुक लगभग फ्लैटिस रही है, लगभग 1 से 2% के आसपास में ग्रोथ किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के गाइडेंस की कि एफआई 26 के लिए मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस था। दोस्तों मैनेजमेंट का कहना था कि हमारी जो सिक्योर्ड वाली लोन बुक है उसको लगभग 35% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कराएंगे एफआई 26 के अंदर। एंड अनसिक्योर्ड वाली लोन बुक पे कोई ऐसा ग्रोथ गाइडेंस नहीं दिया था, बट अब इन लोगों ने वापस यहाँ पे बोला है कि हम लोग हमारी जो अनसिक्योर्ड वाली लोन बुक है, मतलब माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट वाली लोन बुक है, उसको फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो विद टाइम वाली लोन बुक भी ग्रोथ करती चली जाएगी। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक लगभग 1.7 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे क्वार्टर टू एफआई 26 के नंबर्स। अब एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं एंड ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। दोस्तों एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं, इनके जो एनपीएज हैं वो इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। बात करें लोन बुक ग्रोथ की तो इनकी जो सिक्योर्ड वाली लोन बुक है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। एंड इन लोगों ने जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है उसको भी धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। बट दोस्तों सबसे बड़ा कैच यहाँ पे ये निकल के आता है कि इनकी जो सिक्योर्ड वाली लोन बुक है वो लगभग 40% से ग्रोथ करती भी है एंड जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है लगभग 10 या 15%, 20% से ग्रोथ करती भी है।
तो इनके ओवरऑल लोन बुक लगभग 30% से ग्रोथ करेगी। बट दोस्तों इनके प्रॉफिट्स है वो 30% से ग्रोथ नहीं करेंगे, बिकॉज इनकी लोन पे यील्ड घट जाएगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट जाएंगी, उसकी वजह से इनके प्रॉफिट लगभग 20 से 25% के आसपास ही ग्रोथ कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि लगभग 30% से लोन बुक ग्रोथ, 20-25% से आपका प्रॉफिट ग्रोथ मेरे को ऐसे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनकी 100% सिक्योर्ड लोन बुक है, वो लगभग 30-35-40% से ग्रोथ कर रही है, उनके प्रॉफिट भी लगभग 30-35-40% से ग्रोथ कर रहे हैं। और दोस्तों बैंकिंग सेगमेंट के अंदर भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनकी लोन बुक लगभग 25 से 30% से ग्रोथ कर रही है। तो यदि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को उनसे कंपेयर किया जाए तो दोस्तों उनके कंपैरिजन में मेरे को यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब मेरे को यदि 30-35-40% ग्रोथ चाहिए तो मैं डायरेक्टली क्यों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आऊंगा, मैं डायरेक्टली उन एनबीएफसी या उन बैंक्स में अंदर जाऊंगा जिनमें लगभग 30-35-40% लोन बुक ग्रोथ होती है एंड उनकी रिटेल लोन बुक लगभग 100% सिक्योर्ड है। तो मैं यहाँ पे आके क्यों रिस्क लूं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक के अंदर। और दोस्तों आपने देखा ही होगा लगभग 1 से 2 साल पहले जब माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा था, एनपीए उतना खराब नहीं हो रहे थे, उस टाइम पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का स्टॉक लगभग 2.5 या 3 के प्राइस बुक रेशियो पे चला गया था रीरेटिंग होकर। पर दोस्तों उस टाइम पे इनका सिक्योर लोन बुक लगभग 30 से 35% के आसपास में हुआ करता था, वो इंक्रीज होकर लगभग 47% के आसपास में आ गया है। नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर उसको बढ़ा के लगभग 65 से 70% कर देंगे। तो दोस्तों अल्टीमेटली इनके लोन पे यील्ड घटते चले जाएंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटता चले जाएगा, उसकी वजह से इनके प्रॉफिट उतने रैपिडली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और उनका जो रिटर्न रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न रेशियो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जो पहले हुआ करता था। इसका मतलब जो करंट वैल्यूएशन है उसका रीरेटिंग होना मेरे को यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इन समरी में ये बोलना चाहता हूं, अल्टीमेटली मेरे को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती है। बट ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। दोस्तों इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से लगभग स्टेबल रही है। क्वार्टर 1 FY26 में इनका ग्रोस एनपीए था 2.76%, वो क्वार्टर 2 FY26 के अंदर लगभग 2.75% है, मतलब इनके ग्रोस एनपीए स्टेबल है, लगभग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब एनपीए के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एनपीए वापस इनके इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। दोस्तों बात करें लोन बुक ग्रोथ की तो वाई पर्सपेक्टिव से इनकी लोन बुक लगभग 20% से ग्रोथ हुई है। अब दोस्तों लोन बुक ग्रोथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट सिक्योर्ड वाली लोन बुक किस रेट से ग्रोथ हुई है, सेकंड इनकी जो अनसिक्योर्ड वाली लोन बुक है वो किस रेट से ग्रोथ हुई है। दोस्तों इनकी सिक्योर्ड वाले लोन बुक लगभग 34% से ग्रोथ हुई है वाई पर्सपेक्टिव से, और दोस्तों इनकी जो माइक्रो फाइनेंस वाली बुक है जिसको अनसिक्योर्ड वाली बुक बोल रहे हैं वो वाई पर्सपेक्टिव से 7% से डी ग्रोथ हुई है। अब दोस्तों चेक कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इन लोगों ने अपनी जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है उसको ग्रोथ करना स्टार्ट किया है कि नहीं किया है। दोस्तों जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से फ्लैटिस रही है, मतलब लगभग 0.2-0.3% से यहाँ पे ग्रोथ निकल के आई है। मतलब ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अब अपनी जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक उसको डी ग्रोथ नहीं करा रही है, लगभग फ्लैटिस रख रही है, लगभग कंसिस्टेंट रख रही है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमारा माइक्रो फाइनेंस वाला इशू है लगभग इस क्वार्टर में अगले क्वार्टर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक को फिर से ग्रोथ कराना स्टार्ट कर देंगे। एंड दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो सिक्योर्ड लोन बुक है इतने रेट से ग्रोथ हुई है, मतलब जो इनकी सिक्योर्ड लोन बुक है वो टोटल लोन बुक का लगभग 72-73% हो गया है। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग इस FY26 के एंड तक इसको बढ़ा के 75% पे लेके चले जाएंगे। एंड दोस्तों FY27 FY28 तक इनका टारगेट है कि हमारी जो सिक्योर्ड लोन बुक है वो लगभग 80% के आसपास में चले जाएगी, मतलब जो लोन पे हाई यील्ड देने वाली माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है वो घट के लगभग 20% के आसपास आके सिमट जाएगी लगभग 1 से 2 साल के अंदर। तो उसकी वजह से देखो दोस्तों इनके जो लोन पे यील्ड है वो लगभग डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे नेक्स्ट 1-1.5 साल तक, एंड जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी घटता चला जाएगा। एंड दोस्तों आप देख पा रहे होंगे लास्ट क्वार्टर टू FY25 में इनका लोन पे यील्ड था 17.60% का, वो घट के इस साल क्वार्टर टू के अंदर कितना आ गया 16.20%, मतलब यहाँ पे लोन पे यील्ड ऑलरेडी घट रही है पिछले काफी दिनों से। एंड दोस्तों बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 7.90%, वो इस साल क्वार्टर टू के अंदर घट के कितना हो गया 6.60%। उसकी वजह से दोस्तों इनकी जो प्रॉफिट अमाउंट है वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से जो इनके रिटर्न रेशियोज हैं, भाई बात करो रिटर्न ऑन इक्विटी चाहे बात करो रिटर्न ऑन एसेट की, वो भी खराब हो ही पड़े हैं। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट वाला इशू है लगभग स्टेबल होता जा रहा है, क्वार्टर 3 तक सारे इश्यूज दूर हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग हमारी माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है उसको फिर से ग्रोथ कराना स्टार्ट करेंगे। एंड दोस्तों मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि हमारी जो माइक्रो फाइनेंस वाली टोटल लोन बुक है उसका लगभग 49% जो हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके तहत रजिस्टर्ड है, मतलब माइक्रो फाइनेंस वाले उस 49% लोन बुक के अंदर कुछ एनपीए जाएंगे तो यहाँ पे इनको ऐसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, उस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत इनको एनपीएस की इक्विवेलेंट अमाउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के गाइडेंस की। दोस्तों FY26 के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग हमारे लोन बुक को अराउंड 20% से ग्रोथ करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे दिख भी रहा है कि इनकी लोन बुक लगभग 20% से ग्रोथ कर रही है। मेजरली दोस्तों रीजन ये है कि इनकी जो सिक्योर्ड वाली लोन बुक है लगभग 30 से 35% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, उसकी वजह से इनकी टोटल लोन बुक लगभग 20% से ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है, एंड लग रहा है जो उनका गाइडेंस है उसको शायद अचीव भी कर लेंगे। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इस बैंक के स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक 1.1 के प्राइस बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर के नंबर्स। अब एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। दोस्तों बात करें एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनकी एसेट क्वालिटी लगभग स्टेबल नजर आ रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड दोस्तों बात करें इनकी लोन बुक ग्रोथ की तो इनके सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड दोनों को मिक्स कर दें तो टोटल लोन बुक अराउंड लगभग 20% के आसपास में ग्रोथ करने वाली है।
पर दोस्तों विद टाइम यदि अपने सिक्योर्ड वाले लोन बुक को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से इनके लोन पे यील्ड घटेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटेंगे, उसकी वजह से इनके लोन बुक तो लगभग 20% से ग्रोथ होगी, बट इनका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 20% से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं ये वापस उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे जिस लेवल पे आज से 1 से 1.5 साल पहले हुआ करते थे। तो दोस्तों आप ही देखो, 20% की लोन बुक ग्रोथ, 15-20% से प्रॉफिट ग्रोथ, तो उसके लिए मेरे को स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना। इससे अच्छा तो मेरे जो बाकी के यूनिवर्सल बैंक है जिसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, भले वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, डीसीबी बैंक हो, चाहे आपकी सीएसबी बैंक हो, उनकी लोन बुक अराउंड 20%, 25-30% से ग्रोथ कर रही है। तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में मेरे को वहां पे बेटर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लगती है। तो दोस्तों इन समरी में ये कहना चाहता हूं कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के अंदर मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ती है। दोस्तों जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि इस स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड दोस्तों यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।